हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं और हर एक अलग अलग स्टेज पे हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं और ये सवाल आप जब हमसे कमेंट में पूछते हैं तो वहाँ से मैंने ये लिए हैं और मुझे जो लगा कि अगर एक घर को बनाते समय चाहे वो एक मकान मालिक है या ठेकेदार है तो कहीं ना कहीं उनके डाउट भी आते होंगे। तो हो सकता है कि इन सवालों में कोई आपका भी डाउट रहा हो, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका भी अभी भी कोई डाउट है घर बनाते समय तो आप या तो कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम घर बनाने से संबंधित डेली एक वीडियो ऐसी डालते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले जो सवाल हमसे पूछा है वो ये है कि जो हमारे घर में वॉश बेसिन लगते हैं, वॉश बेसिन आपने दोस्तों देखे होंगे कि जब हम अपनी पेडिस्टल वॉश बेसिन हो गया या टेबल टॉपर वॉश बेसिन हो गया, तो उसकी जो हम हाइट रखनी है वो कितनी रखनी है। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो हमारे घर की जो टाइल्स है या मार्बल है, कह सकते हैं कि फ्लोरिंग तैयार हो जाने के बाद जो हाइट हम डिसाइड रखते हैं वो हमारी 32 से 34 इंची के बीच में होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड हाइट है, आप अपने घर में दे सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे जो पूछा है कि हम जो अपने छतों में संकन देते हैं उसको हमें कब कास्ट करना चाहिए। छत डलने से पहले कास्ट करना चाहिए, छत डलने के बाद कास्ट करना चाहिए। तो देखिए, संकन हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो कि संकन क्या होता है, तो मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों, संकन वो होता है कि जब हम अपने घर की छत में कोई हम ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे हम अपने कोई सेकंड फ्लोर के लिए या फर्स्ट फ्लोर के लिए घर बनाएंगे, तो वहाँ पे जो टॉयलेट वगैरह होती हैं तो उस पोर्शन में क्या करते हैं कि वहाँ पे संकन दिया जाता है। और संकन दोस्तों हमारी छत के लेवल से थोड़ा डाउन रहता है। अब वो डाउन इसीलिए रखा जाता है कि हमारे जो टॉयलेट में अंडरग्राउंड पाइप जाते हैं वो इसके थ्रू आउट होके ईजिली जा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वो नहीं देते हो संकन तो हमारे घर में जो टॉयलेट सीट होती हैं या जो पाइप होते हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि अप हो जाते हैं, मतलब उसकी वजह से फ्लोर को थोड़ा उठाना पड़ता है। तो अगर आपको फ्लोर भी उठाना नहीं पड़े, लेवल में रखें, तो वो जो पाइप होते हैं 4 इंची 6 इंची के जो पाइप आप निकालते हैं वो इसी के नीचे से निकाल देते हैं, पता भी नहीं चलता है, ना ही वो दिखाई देते हैं। तो इसलिए संकन देते हैं। अब संकन को कास्ट अप करना है, क्वेश्चन ये था। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जिस दिन आपकी छत डल रही होती है उसी दिन आपको कास्ट करना है। अब यहाँ पे हो सकता है कि लोगों के माइंड में डाउट रहा हो कि हम पहले किसको कास्ट करें। देखिए, यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब आपकी छत डल रही होती है तो आप थोड़ा समय पहले, जैसे कि मान लीजिए छत आपकी कास्टिंग इधर साइड से हो रही है, तो आप एक 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 इधर पोर्शन में कास्टिंग कर सकते हैं संकन की। और साथ ही जब आप छत डल रही हो तब भी आप कास्ट करते हैं साथ ही। अब अलग अलग का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 5-6 दिन बाद कास्ट करें या फिर 5-6 दिन पहले कास्ट करें संकन को, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन कास्टिंग होती है स्लैब की उसी दिन आपको संकन भी कास्ट करना है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें तो वो हमसे पूछा था कि जो घर में हम पैरापिट वॉल बनाते हैं, जो हमारी छतों के और पास दीवार होती है उसी को पैरापिट वॉल बोला जाता है। तो उस पैरापिट वॉल की जो मोटाई रखनी है या थिकनेस रखनी है वो कितने इंची में देनी है, 9 इंची देनी है या 4.5 इंची। अब क्वेश्चन था कि हम 9 इंची देना चाहते हैं तो क्या हम दे सकते हैं या नहीं। देखिए, 9 इंची दीवार देने में कोई बुराई नहीं है और ना ही इसमें कोई वो है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका छज्जा जो है उसमें नीचे से अच्छा सपोर्ट है, आपने बीम दिया या हिडन दिया, या फिर आपका छज्जा काफ़ी ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है, अगर निकला भी है तो आपको अच्छे से सपोर्ट दिया होना चाहिए, आपने नीचे से उसको सपोर्ट अच्छे से करा है, तो आप 9 इंची की दीवार दे सकते हैं। आपको उसकी हाइट 3 से 3.5 फीट पे ही रखनी है, ज़्यादा नहीं उठानी है। और वरना आप अगर 4.5 इंची की देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप दे सकते हैं। अगर आपका छज्जा है तब भी, छज्जे में बीम है तब भी, और छज्जे में नहीं है बीम तो भी आप दे सकते हैं 4.5 इंची की वॉल। तो हाइट मैंने आपको बता दिया कि इतनी हाइट रखते हैं तो ठीक रहता है। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल हमसे पूछा है वो ये है कि हमें अपने घर का जो प्लास्टर होता है वो पहले अंदर का कराना चाहिए या बाहर का। देखिए, क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि कन्फ्यूजन भरे टॉपिक है, क्वेश्चन है, किसी को अगर नहीं पता है तो वो कन्फ्यूज तो रहेगा, बट इनके बेसिक सवाल हैं, जवाब हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँ कि प्लास्टर करते समय किस तरफ का हम पहले करें, तो पहली चीज़ तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको अंदर का ही करना है पहला या बाहर का ही करना है पहला। अब होता क्या है कि ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग घर के बाहर का प्लास्टर पहले करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने छत डाल दी, अब छत डालने के बाद जो शटरिंग हम खोलते हैं वो करीब 20 से 21 दिन बाद ही खोलते हैं, तो अंदर तो काफ़ी बल्लियाँ लगी होती हैं, तो हम वहाँ पे तो ऐसा कोई काम कर नहीं सकते।
अब कुछ लोग क्या करते हैं, काम ना रुके इस वजह से वो बाहर का प्लास्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लोगों के माइंड में डाउट आया था कि भाई हमने ज़्यादातर घरों में देखा कि पहले घर के प्लास्टर बाहर का करते हैं, अंदर का बाद में करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको घर के बाहर का ना करके घर के अंदर का पहला करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं स्लैब की शटरिंग खुल जाने के बाद। अब हम नेक्स्ट सवाल पूछेंगे, बताएंगे, जो ये है कि घर में जो टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स जो होती है हमारी, तो हम पहले टाइल्स लगाएं या फिर हम अपने घर का पेंट कराएं। देखिए, टाइल्स की जगह कुछ और भी फ्लोरिंग हो सकती है। हम यहाँ फ्लोरिंग की बात कर लेते हैं कि भाई पहले फ्लोरिंग लगाएं या फिर हम अपनी पेंट करें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पेंट को भी कंप्लीट नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको टाइल्स लगानी है तो आप टाइल्स लगा लीजिए पहले, और आपके घर में जो भी पेंट का काम होना है, जैसे कि आपकी जो कोटिंग होनी है पेंट की, तो आप पीओपी करते हैं या पुट्टी करते हैं तो काफ़ी सारा मटेरियल नीचे गिरता है टाइल्स पे, अब टाइल्स पे या फ्लोरिंग पे। तो जिस वजह से क्या होता है कि टाइल्स में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग क्या कहना चाहेंगे कि भाई कहेंगे कि पहले हमें पेंट कर लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप पेंट पहले ना करके टाइल्स को लगा लीजिए, क्योंकि पेंट आप करते हैं पहले फिर टाइल्स आप लगाते हैं तो साइड पे जो लेबर काम करने वाली है, टाइल्स को काटना होता है या सीमेंट से उसको लगाना होता है, तो फिर दीवारें गंदी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो दीवारों पे हम पीओपी करते हैं उसकी जो 2 कोट होती हैं या 3 कोट करना चाहते हैं तो वो आप कर लीजिए, और फाइनल फिनिशिंग जो पेंट होता है उसको आप बाद में कर लेना। अब ये अप्लाई आपके पूरे घर में होता है, चाहे आपकी कोई टाइल्स की फ्लोरिंग है या कोई मार्बल की फ्लोरिंग है। तो यहाँ पे मे भी आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछी है मेरे से, वो भी हाइट को लेके ही पूछा है। देखिए, जब हम अपने घर में क्या करते हैं कि फॉल सीलिंग देते हैं, रूम में देते हैं या फिर हमारी कोई लॉबी का पोर्शन हो गया है, तो फॉल सीलिंग में करना क्या होता है कि जैसे हमें कितनी हाइट उसकी रखनी होती है। देखिए, फॉल सीलिंग की हाइट जो डिपेंड रहती है, कुछ ये भी क्राइटेरिया रहते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई 10 फीट 12 फीट की स्लैब की हाइट है, तो अराउंड मैं समझता हूँ कि आपकी जो फॉल सीलिंग की डेप्थ रहती है वो करीब 1 से 1.5 फीट तो नीचे रहती ही रहती है। इससे ज़्यादा नीचे तो मैं नहीं समझता कि अगर आपका नॉर्मल डिज़ाइन है तो नहीं होती है, बट इतनी तो रहती है। अब उस कंडीशन में कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई हमारे मान लीजिए 10 फीट ही हाइट है तो हमें कितनी हाइट रखनी चाहिए, तो जो डाउन बढ़ रहे, मतलब इससे ज़्यादा नीचे ना आए। तो मैं कहूँगा कि आप जिस भी रूम में खड़े हैं फ्लोरिंग हो जाने के बाद 8 फीट कम से कम उसकी हाइट होनी चाहिए, 8 फीट 8.5 फीट, उससे ऊपर ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये कहने का मतलब इतना है कि एक थंब रूल समझ लीजिए, एक लॉजिक पॉइंट ये है कि आप जब घर पे अपने रूम में खड़े हों और सीधा हाथ आप अपना खड़ा करें तो पंखे चलते हुए उसमें नहीं अड़ना चाहिए। मतलब ये एक कह सकते हैं कि देसी तरीका है, ज़्यादातर लोग बार इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं कि भाई पंखे में हाथ नहीं आना चाहिए। तो आपसे कहूँगा कि मैं 8.5 फीट या 8 फीट ही तो कम से कम होना चाहिए, उससे कम नीचे ना रखें। तो ये कुछ दोस्तों सवाल थे जो मेरे से अलग अलग स्टेज पे पूछे हैं आप ही लोगों ने। अगर आपका भी कोई सवाल है तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर लेना और मैसेज भी कर देना। जो भी आपका सवाल है उसका सॉल्यूशन या जवाब मैं आपको दे दूँगा।